प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं संग किया संवाद, दिया जीत का मंत्र, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का सुझाव। पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त, 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग, मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू, दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग। झामुमो ने अबुआ सरकार का अधिकार पत्र नाम से जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, वरिष्ठ नेता आदित्य विक्रम जायसवाल भाजपा में शामिल। और चुनावों की निष्पक्षता को लेकर सीईओ की बड़ी कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन मामले में अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव निलंबित, पलामू में एक वाहन से लगभग 9 लाख रुपए जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस मौके पर रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके संवाद का प्रसारण सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए। श्री मोदी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव की तरह मनाएं और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी करें। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को अन्य लोगों के अलावा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने भी सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह संवाद ऐतिहासिक और ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ओजस्वी बातों को सुनकर पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा दोगुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को संथाल का चुनावी दौरा करेंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री की गोड्डा और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा होगी। श्री दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। जो है आज की डेट में यदि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाई तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो माननीय मोदी जी है। और वो मेरा सौभाग्य ये है कि मेरे लोकसभा में वो 2 जगह पर आ, देवघर और गोड्डा दोनों जगह आ रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक सांसद होने के नाते क्या होगा। और यहाँ की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो सारी सीटें हम लोग जीते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अबुआ सरकार का अधिकार पत्र नाम से आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने इसे जारी कर राज्य के समावेशी विकास का संकल्प दोहराया। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में झामुमो ने राज्य के विकास, रोजगार, आदिवासी और मूलवासी अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा किसानों की बेहतरी के लिए कई प्रमुख योजनाओं और वादों का उल्लेख किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलके विकास की बहुत सारी रुकी हुई कार्यों को आगे बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। हम आग्रह इसीलिए करने आए हैं कि ये भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति का एक अवसर मिला है और झारखंड की जनता झारखंड के हित में ये भ्रष्टाचारी अपराधी प्रवृत्ति की सरकार से मुक्ति पाने के लिए संकल्पित हो। लूट की संस्कृति की जो सरकार है 5 वर्षों में झारखंड को खोखला करने का जो काम किया हेमंत की सरकार ने, उसको उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड की जनता पूरी तरह से तैयार है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर झामुमो और कांग्रेस को घेरा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लगभग 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही इन आर्थिक अपराध के मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
7,000 करोड़ रुपीस। तो सिर्फ अभी तक मिला है, अभी जांच होगी, जब हमारी सरकार बनेगी, जब जांच होगी तो ये 7,000 में आपको निश्चित कहता हूं ये 70,000 करोड़ पे जाके रुकेगा। ये कांग्रेस सांसद सह पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने भाजपा पर निशाना साधा है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कोल्हान में पार्टी की जीत का दावा किया। चीजें जिस प्रकार धमकी आज भी दी जा रही है और संवैधानिक पदों का जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि अवसर हमें मिला है इन चीज़ों को, और जो हमें जनादेश, हम निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के पक्ष में हैं। लोगों का प्यार, लोगों का स्वाभाविक नैसर्गिक प्यार जो मैंने देखा लोगों में, जो गाड़ी रोक के जिस प्रकार मिलना, और ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कोडरमा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार बननी तय है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी गए, आए सो गए, चलिए दूर जाएंगे। दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा यहाँ। चुनावी समर के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने पार्टी से नाता तोड़ते हुए आज भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में उनका स्वागत और अभिनंदन किया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे लोगों के आदर्श को खो दिया, और आज जो लोग के मन में झिझक थी कि हम कांग्रेस में रहे हैं कैसे छोड़ें, उनके इस पथ से विचलित होने का जो कांग्रेस का लगातार इतिहास बन रहा है, जो उसके कदम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो जो प्रॉमिस किया गया वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया, यही सब सोचते हुए आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। पहले चरण में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैलियां और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से 24 का जनादेश मांगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण के चुनावी रणक्षेत्र को जीतने के लिए सभी दलों ने प्रचार में खूब पसीना बहाया। अब वोटरों की बारी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्याशियों के असल भाग्य विधाता हैं। पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व की धूम रहेगी और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने झारखंड में तूफानी दौरा किया ताकि पहले चरण का चुनावी रण अपने पाले में किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाईबासा, गढ़वा, गुमला और बोकारो में जहां 4 चुनावी जनसभाएं हुई, वहीं रांची में उन्होंने रोड शो भी किया। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाला और चुनावी सभाओं के जरिए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी प्रचार में खूब पसीना बहाया। एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी की ओर से सुदेश महतो ने भी जमकर प्रचार किया। उधर 24 की जंग को जीतने के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत पार्टी के अन्य स्टार प्रचारकों ने भी जनता को लुभाने का भरसक प्रयास किया। साथ ही झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन,
कल्पना सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी रैलियों और रोड शो के जरिए अपना दम दिखाया और इंडी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। राजद की ओर से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अन्य स्टार प्रचारकों ने प्रचार की कमान संभाली। साथ ही वाम दल और JLKM जैसी पार्टियों के नेताओं और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी प्रचार वार में हिस्सा लिया। अब बारी वोटरों की है, जब वो घरों से निकलेंगे और अपनी पसंद नापसंद का इजहार करेंगे। इधर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। स्पेशली हेलीकॉप्टरिंग कहाँ पर हो रही है, वो 5 जिला पर हम लोग हेलीकॉप्टर का माध्यम से पोलिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर देता है। उसमें आपका वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, लोगरदगा, गुमला, गढ़वा एरिया पर है। टोटल 225 बूथ में। दुर्गम इलाकों के लिए चुनाव कर्मियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो मंगलवार को भी जारी रहेगा। दूर दराज के मतदान केंद्रों के लिए चुनाव कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग भी हुई। इस दौरान कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। मेरा नाम गोपाल बोस है, मैं P1 है, मैं बिबानला जा रहा हूँ। इलेक्शन बहुत बार किए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में पहली बार हमको मौका मिला। और मैं बहुत बार चुनाव करा चुका हूँ, लेकिन ये हेलीकॉप्टर में जाने का पहला मौका है। मुझे बहुत खुश लग रहा है। धुआंधार प्रचार और लोक लुभावन वायदों के साथ पार्टियां अब जनता के जनादेश के इंतजार में हैं, जिसका पटाक्षेप 23 नवंबर की मतगणना के साथ होगा। झारखंड में पहले चरण के चुनावी महासंग्राम में प्रचार वार की बहार दिखी। राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय मुद्दे छाए रहे। दावों, वायदे और आरोप प्रत्यारोप की बौछार रही। जनता ने सबको देखा और सुना, और अब 13 नवंबर को उनके मन में क्या है यह EVM में दर्ज हो जाएगा। रांची से DD न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। पहले चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन NDA और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों ने चुनावी रणक्षेत्र जीतने के लिए प्रचार में खूब जोर लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वहीं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के गोसाई बाग मैदान समेत कुछ अन्य स्थानों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पलामू के छतरपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम हेमंत सोरेन समेत झामुमो के अन्य स्टार प्रचारकों ने भी प्रचार में दम दिखाया। पहले चरण का चुनाव संपन्न करने के लिए आज से चुनाव कर्मियों की संबंधित बूथों तथा क्लस्टरों की ओर रवानगी शुरू हो गई है। यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा। राज्य के 43 सीटों पर सुचारू तरीके से मतदान संपन्न कराने को लेकर आज 5 जिलों के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 225 मतदान केंद्रों पर हेली ड्रॉपिंग ट्रेन और बस के माध्यम से चुनाव कर्मियों को भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में मतदान संपन्न कराने को लेकर रवाना होते चुनाव कर्मी खासे उत्साहित दिखे। बिबानला जा रहा हूँ, इलेक्शन बहुत बार किए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में पहली बार हमको मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब भाई लोगों के साथ मिल के हम हेलीकॉप्टर में अपना बूथ जा रहा हूँ। और मैं बहुत बार चुनाव करा चुका हूँ, लेकिन ये हेलीकॉप्टर में जाने का पहला मौका है। मुझे बहुत खुश लग रहा है। ये पहला अनुभव, जिंदगी में पहली बार ये हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे, बहुत आनंदित हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन की अवधारणा को धरातल में उतारने में चुनाव की खास अहमियत होती है। ऐसे में चुनाव कर्मियों के योगदान को समझा जा सकता है। DD झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। बिहार के जमुई जिले में 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुअल ओराम ने देवघर में इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। जो प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी जो है, ये सब में भी स्टेट लेवल का एक एक प्रोग्राम होगा, जिसमें मान्यवर मुख्यमंत्री एवं गवर्नर ये सब में रहेंगे। 500 जिला में भी ये प्रोग्राम होगा, जिला लेवल का, और उसके लिए भी कहीं कहीं से 2 वे कम्युनिकेशन होगा।
100 जिला में से प्रधानमंत्री जिनको जिनको बात करना चाहेंगे तो बीच में उसको बात कर सकते हैं। बाकी 500 डिस्ट्रिक्ट में लेवल का प्रोग्राम होगा। प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को जमुई जा रहे हैं। उस कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में माननीय मंत्री जो है लगातार कैंप किए हुए हैं जमुई, और कल से ही कैंप किए हुए हैं। ये 15 तारीख तक जमुई में ही रहेंगे। लोहरदग्गा में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप के तहत हेलो वोटर्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत अन्य अधिकारियों ने इस दौरान मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि मर्यादा को बनाए रखेंगे। 13 तारीख को लोहरदग्गा में चुनाव है और इस पदयात्रा के जरिए हम लोग सभी मतदाताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से सभी व्यवस्था की गई है जिससे मतदाताओं को कोई भी किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो और सुरक्षा के भी सारे प्रबंध। इधर राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वोटिंग के लिए प्रेरित तथा जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में जामताड़ा में मतदाता शपथ और रैली के माध्यम से भी मतदाताओं को मतदान का संदेश दिया गया। रानी सती मंदिर परिसर में मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही ऑटो टोटो रैली निकालकर लोगों को मतदान का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने सभी मतदाताओं से निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इस रैली के पीछे का जो उद्देश्य है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं वो मतदान की प्रक्रिया में भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में वोट दें। मतदाता जागरूकता को लेकर निकाली गई ऑटो टोटो रैली रानी सती मंदिर से प्रारंभ होकर गांधी मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। लोहनगरी जमशेदपुर में भी वोटरों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि वे मतदान दिवस 13 नवंबर के दिन अधिक से अधिक संख्या में मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलें। मानगो में स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित किया। आप अकेले हैं मैडम? चलो उसको हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। हम लोग को हर सोसाइटी में इस इलेक्शन के टाइम में सामने आना है और अपना जो कीमती वोट है उसको एज अ वोटर में कैंडिडेट के लिए रखना है ताकि हम लोग बता सके कि हम लोग का जो सोच है, हम लोग जो चाहते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो सके। वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो हमें वोट के दिन आगे जाकर वोट देना चाहिए। छोटा सा कैंपेन है सर, इसमें जागरूकता में ये बोला जा रहा है बच्चे लोगों को कि जो भी अपने राइट्स है, राइट वोट देने का अधिकार है और साथ ही साथ वोट उसे सोच समझ के करे, जाति धर्म भेदभाव को देखकर हटकर विकास की ओर वोट करे और जो भी हमारे राज्य में, देश में और जो पश्चिमी में स्पेशली जो भी विकास कर रहे हैं उनको वोट दें। अदरवाइज अपना वोट को वेस्ट ना करे और जो दिन वोट देने चाहिए उस दिन वोट सभी को अपने काम को थोड़ा सा लीव करके जाए, वोट दें। वोट हमारा राइट। इधर सिमडेगा जिले में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन जागरूकता कार्यक्रमों में विद्यार्थी भी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। मतदाता जागरूकता रैली निकालकर विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण कर 13 नवंबर को निश्चित रूप से मतदान करने की अपील की। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिमडेगा के सभी विद्यार्थी छात्र छात्राएं हम अपने सिमडेगा शहर के चारों ओर मतदाता जागरूकता के लिए सभी लोग भ्रमण किए और सभी लोग को जागरूक किए कि
कोई भी मतदान के लिए छूटे ना, सभी को अपना सारे काम छोड़कर वोट देने जरूर जाए। और हम यहाँ पर लोकतंत्र के उद्देश्य से हमने यहाँ पर मतदान रैली निकाली है और हमने शहर के चारों ओर भ्रमण किया और यहाँ पर सभी लोगों को जागरूक किया कि मतदान के लिए सभी कोई 13 नवंबर को जागरूक हों और पहले मतदान फिर जलपान करें। शिक्षक सह एनसीसी के एएनओ सत्यजीत कुमार ने भी सबों से लोकतंत्र की मजबूती के लिए अवश्य मतदान करने का आग्रह किया। जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय सिमडेगा के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारी पूरे शहर में भ्रमण करते हुए लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम किए हैं। सबके हाथ में मतदाता निर्देशिका है, सभी ने लोगों को दिया है, उसमें कैसे मतदान करें तमाम जो जानकारियां हैं वो भी हैं। बच्चों ने बताने का प्रयास किया कि आपका वोट कितना महत्व है, आप अपने वोट का प्रयोग करिए और झारखंड में एक सशक्त सरकार बनाइए। मतदाता जागरूकता रैली में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस दौरान काफी उत्साहित दिखे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार सिमडेगा में लोकतंत्र के महापर्व का जमकर जश्न मनेगा और मतदान का कीर्तिमान स्थापित होगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने श्री श्रीवास्तव की सेवा, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस करने का भी निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के प्रति किसी भी प्रकार के पक्षपात अथवा किसी को विशेष संरक्षण से संबंधित पाए जाने पर निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश है। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों और तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। धनबल और प्रलोभन पर भी पैनी नजर है। पलामू एसएसटी की टीम ने एक वाहन से तकरीबन 9 लाख रुपए जब्त किए हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। इधर हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 78 ग्राम ब्राउन शुगर, 100 ग्राम गांजा समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में पारा तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। 17 नवंबर तक सुबह के समय कुहासा और मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। रांची में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 18.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 11 नवंबर साल 1675 को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें गुरु का पद संभाला। अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद वे 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। साल 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उसे गुरु रूप में सुशोभित किया। 11 नवंबर साल 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिन हर साल मनाया जाता है।
आज ही के दिन साल 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ। वे शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, इसलिए उनका ध्यान मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर था। एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए साल 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर साल 1888 को जीवटराम भगवान दास कृपलानी का जन्म अविभाजित भारत के हैदराबाद में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। साल 1977 में कृपलानी ने जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं संग किया संवाद, दिया जीत का मंत्र, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का सुझाव। पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त, 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग, मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू, दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग। झामुमो ने अबुआ सरकार का अधिकार पत्र नाम से जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, वरिष्ठ नेता आदित्य विक्रम जायसवाल भाजपा में शामिल। और चुनावों की निष्पक्षता को लेकर सीईओ की बड़ी कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन मामले में अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव निलंबित, पलामू में एक वाहन से लगभग 9 लाख रुपए जब्त।